तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अभी हमने एग्जांपल नंबर 19 किया था। एग्जांपल नंबर 19 में तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा था, इसलिए हमने ज्यादा थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट लगाया। ये तो हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, एक बार में आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी, गारंटी है मेरी। देखिएगा ध्यान से आप लोग बस। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि क्या कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 12 आवर एंड अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एग्जाम्पल नंबर 19। और इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि वहां पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए कंबाइंड टाइम दे रखा था। दोनों के लिए कंबाइंड टाइम था हमारे पास। इसमें सेपरेट दिया गया, अप स्ट्रीम इतने आवर में, डाउन स्ट्रीम इतने आवर में कवर करता है और अप स्ट्रीम इतने आवर में। तो सिंगल सी बात है, बहुत इजी कर दिया इसने क्वेश्चन को ये बात बोल के। तो हम सबसे पहले करते हैं लेट, हमें जो निकालना है लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या होता है, वही धारा ही होती है, धाराएं है ना। स्ट्रीम और करंट को हम एक ही तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। करंट हमारा क्या होता है, पानी की धाराएं, जो पानी की धाराएं जो है उसकी स्पीड हमने लेट कर दी वाई, वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, है ना। जो भी हम रोइंग कर रहे हैं, जो हमारी रितु जो रो कर रही है उस पानी में जो जा रही है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी। तो यहां से हम लिख लेते हैं इफेक्टिव स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इन डाउनवर्ड, इन डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए ना, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अभी हमने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया था एग्जांपल नंबर 19 के क्वेश्चन के पास, है ना। तो क्या था, डाउन स्ट्रीम में हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर। इफेक्टिव स्पीड ऑफ करंट, इफेक्टिव स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इन इफेक्टिव स्पीड ऑफ तो हमारे पास इफेक्टिव स्पीड डाउनवर्ड का आ चुका है। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ रोइंग इन अपवर्ड, अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम के लिए इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बात का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो स्पीड, ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है डाउनवर्ड के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, टाइम कितना है, यही तो, ये तो टाइम ही है, ये टाइम के बराबर होगा। टाइम कितना, 2 आवर। इसको काट देते हैं ऊपर पर से 10, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, अप स्ट्रीम के लिए। तो कितना अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 4 किलोमीटर। कितने स्पीड से, इफेक्टिव स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई इक्वल टू कितना टाइम लेता है, 2 आवर्स। इसे काट दीजिए, 2 2 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें x और y की वैल्यू तो चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2।
ये कैंसिल, ये 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख दीजिए आप लोग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अच्छा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4। y कितना है? 4। तो इसका मतलब ये पता चल चुका है कि किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये पता चल चुका है कि रोइंग करने की जो स्पीड थी वो कितनी थी? x किलोमीटर, मतलब डाउनवर्ड में कितनी थी? 6, और y की वैल्यू 4। करंट की स्पीड कितनी थी? धारा की स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर, और ये 6 किलोमीटर। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, एक बात आप लोग और नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन में कि क्या कर रहा है कि हमने जब एग्जांपल नंबर 19 किया था तो हमारे पास हमने u और v हमें लैग करना पड़ा था, है ना। इसमें हमने लैग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो था हमारे पास 2 टर्म थे, वहां पे 2 टर्म थे, यहाँ 2 टर्म थे ना, इतना प्लस तो टाइम आने और जाने दोनों का था। इसमें तो सिर्फ जाने का सेपरेट दे रखा और आने का सेपरेट दे रखा। वहां कंडीशन 2 थी, यहाँ कंडीशन एक ही है, जाने और आना, जाना और आना। तो इसलिए यहाँ पे हमें u और v लैग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।